नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 8 मई के यहाँ पे रात 11 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 9, 10 और 11 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो अब जो है बारिश गतिविधियों में कमी देखने को मिलने वाली है। पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में आज बारिश गतिविधियों में अब कमी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक हो रही थी, बादल बन रहे थे, बारिश गतिविधियाँ हो रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे बारिश गतिविधियों में कमी देखने को मिलने वाली है। और जो साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश के ऊपर ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है और ट्रफ जो है इस तरह से बिहार तक जा रही है। ये जो है पूर्व की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कल ये बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बिहार में कल बारिश बढ़ने वाली है। आज भी बिहार के कई इलाकों में बारिश हुई है गरज चमक के साथ। ठीक है, और इन जगहों पे जो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के ज़्यादा इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे गरज चमक के साथ कई वो बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली थी, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और इसी तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है। अब अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है पहाड़ों में, एक यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये 10 मई को आएगा। ठीक है, 10 मई से इसका असर पहाड़ों में दिखना शुरू होगा, बारिश गतिविधियाँ पहाड़ों में देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, 11 मई से इसका असर हमको पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में देखना शुरू होगा। फिर 12 मई से जो बारिश गतिविधियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो अब जो है अगला पश्चिमी विक्षोभ है, फिर से बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। तो मतलब एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं और फिर से हमें प्री मानसून गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिलने वाली है 11 मई से। और यहाँ पे देखिए जो केरल के ऊपर यानी दक्षिण भारत में एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से केरल के कई इलाकों में, तमिलनाडु के कई इलाकों में और यहाँ कोस्टल एरिया में जो है कर्नाटक के और महाराष्ट्र के कुछ कोस्टल एरिया में गरज चमक वाले बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। आंतरिक रीजन में भी हो रही है, यहाँ पे मराठवाड़ा के कई इलाकों में बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। विदर्भ में यहाँ पे ये सेम स्थिति बनी हुई, तो यहाँ पे टुकड़ों में कहीं कहीं बादल बन रहे हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और मध्य प्रदेश के आज कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियाँ हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर के आसपास कहीं कहीं शाम होते होते बादल बने, गरज चमक रही यहाँ पर। तो ये 8 मई के रात के सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, तो पहाड़ों में मौसम साफ बना हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं है। उसके बाद 10 मई से जो है अगला पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद 11 मई को काफ़ी ज़्यादा बारिश बढ़ेगी। ठीक है, और 12-13 मई को जो है फिर उत्तर प्रदेश तक हमें बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए पंजाब से लेकर के हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक सारे इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। राजस्थान में जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान अभी देखने को मिल रहा है, कई जगहों पे तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हीट वेव जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पर भी जो है मौसम साफ बना हुआ है। और मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगह बादल है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के आसपास जो है कुछ बादल बने हुए हैं गरज चमक वाले। बाकी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बादल नहीं है, कहीं की भी छिटपुट बादल है। बादल जो है यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरल के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं और तटवर्ती इलाकों में बादल यहाँ पे बने हैं और बिहार के कुछ इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। वेदर सिस्टम के हिसाब से यहाँ बादल बने हुए हैं। मध्य भारत के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन था, जिस वजह से यहाँ पे बादल बने हुए हैं, तरफ यहाँ तक गई है। तो कल अब क्या होगा, कल से बिहार में बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी। 9 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 9 मई को पहाड़ों में देखते हैं, तो देखो गिलगित से लेकर लद्दाख से लेके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मौसम साफ़ रहने वाला है। गिलगित, लद्दाख, लेह, कारगिल, श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सारे इलाके जो है साफ़ रहने वाले हैं। मौसम साफ़ रहेगा, यहाँ पे सुबह से ही धूप नज़र आएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो हिमाचल की बात करें, धर्मशाला, मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पे मौसम साफ रहेगा, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी सारे इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, पंतनगर, मसूरी, देहरादून, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उधमसिंह नगर, चंपावत, कहीं भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऊंचे पहाड़ में हो सकता है थोड़ी बहुत गतिविधि हो, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। मोस्टली प्लेसेस ड्राई रहेंगे। और अगर हम पंजाब की बात करें, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर समेत फाजिल्का, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे बरनाला, मोगा, भटिंडा, ठीक है, तो यहाँ पे मौसम साफ रहने वाला है, कहीं कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति रहेगी। करनाल, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भी जो है शुष्क मौसम ही रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, सारे इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ कोई बारिश की संभावना नहीं है। और इसी तरह से राजस्थान में भी यहाँ पे देखिए बीकानेर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर समेत यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सारे इलाके, और यहाँ पे भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ शुष्क रहेंगे। ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पे मुरादाबाद, शामली समेत यहाँ पे संभल और नजीबाबाद, ठीक है, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो बिहार से सटे इलाके हैं, गोरखपुर, देवरिया और यहाँ पे वाराणसी, चंदौली, गाजी, मऊ, ठीक है, ये सारे इलाके जो हैं, सोनभद्र,
यहाँ पे जो है कुछ जगहों पे ऐसे कुछ बादल बन सकते हैं टुकड़ों में, और कहीं कहीं पे गरज चमक के साथ मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। बारिश कहीं कहीं पे होगी, बारिश सारे इलाकों में नहीं होगी। हो सकता है प्रयागराज और यहाँ पे फैजाबाद के आसपास भी बादल पहुँचे, लेकिन यहाँ तक ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कल बारिश रहेगी, यानी टुकड़ों में कहीं कहीं बादल बनेंगे और बारिश रहेगी। बाकी लखनऊ कानपुर के आसपास तो कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे जो बिहार की बात करें, ठीक है, यहाँ पे प्रयागराज के आसपास भी वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं है, कहीं कहीं पे ही बस चांसेस रहेंगी, वैसे ज़्यादा इलाके सूखे रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम बिहार की बात करें तो दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, कटिहार, सुपौल समेत यहाँ पे बक्सर, यहाँ पे कई जगहों पे किशनगंज, यहाँ पे कई जगहों पे बादल बनेंगे। चंपारण, पूर्णिया के आसपास और मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, अगर चमक के साथ बारिश यहाँ पे हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पे बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी कई जगहों पे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मेघालय के कई इलाकों में बारिश रहेगी, और इन जगहों पे त्रिपुरा के आसपास भी छिटपुट बादल बन सकते हैं जगहों पे। झारखंड में भी देवगढ़, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत कई इलाकों में बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, दार्जिलिंग, बर्धमान के कई इलाके बारिश देखेंगे यहाँ पर गरज चमक के साथ। मध्य प्रदेश में जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास कुछ बादल नजर आ सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अंबिकापुर जो है रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश रहेगी यहाँ पे गरज चमक के साथ। बाकी जो है मध्य प्रदेश के से जो है ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, उज्जैन, धार, रतलाम और रीवा, पन्ना, उमरिया में भी वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। मोस्टली बेसिस शुष्क ही रहने वाले हैं। जबलपुर, मांडला समेत सारे इलाके शुष्क रहेंगे, कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। गुजरात में भी भुज, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड समेत सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु और केरल की, तो यहाँ पर जो है बारिश की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। तो तमिलनाडु में कई जगहों पे मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, भारी बारिश एक दो जगहों पे देखने को मिल सकती है। और कर्नाटक में भी ये सेम स्थिति रहेगी। महाराष्ट्र का विदर्भ में नागपुर समेत अकोला और मराठवाड़ा के कई इलाके, और जो आंतरिक महाराष्ट्र है यहाँ कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। तटवर्ती महाराष्ट्र में भी, मुंबई में वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। मुंबई, थाने, नासिक ये इलाके सूखे रहने वाले हैं, लेकिन जो विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे। कर्नाटक के भी कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। तेलंगाना में भी कहीं के बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हो सकता है आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले। 10 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 10 मई को पहाड़ों में जिस पश्चिमी चौके में बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी चौक आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, 10 मई को। अब इसके वजह से देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे ये पाकिस्तान के ऊपर बनेगा और इस तरह से यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, बंगाल की खाड़ी से भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहाड़ों में जो है गिलगित, जम्मू कश्मीर में फिर से बारिश गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। कई जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है पंजाब में भी जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान से सटे हुए पंजाब के, वहाँ कुछ बारिश हो जाए, फजिल्का, अमृतसर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस रहेंगी। बाकी जो शेष पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल और यहाँ पे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादा इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। मौसम यहाँ पे साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, और कई इलाकों में आप गर्मी देखोगे, तापमान से यहाँ पे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो सीमावर्ती इलाके यानी जो बिहार से सटे इलाके हैं, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली समेत यहाँ पे कई इलाकों में गरज चमक वाले बादल बनेंगे, कुछ बारिश रहेगी। बिहार में ज़्यादा चांसेस रहेंगी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम चांसेस रहेंगी, लेकिन बिहार में कई जगहों पे जो है बादल बन सकते हैं। सुपौल, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, चंपारण, कटिहार समेत कई इलाकों में बादल बनेंगे, बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य में भी कुछ कुछ जगहों पे छिटपुट बादल बनेंगे, बारिश देने वाले। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं बारिश देखेंगे। तमिलनाडु, केरल में बारिश रहेगी, लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी में कमी आएगी। बाकी महाराष्ट्र जो है शुष्क रहने वाला है, कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी यहाँ पे। तेलंगाना में कहीं कहीं छिटपुट बादल बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। तो इस तरह की स्थिति में 10 मई को नज़र आ रही है। भाई देखते हैं 11 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 11 मई को देखें यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ ये पहाड़ों में रहेगा, और यहाँ पे जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी। तो एक ट्रफ जो है पंजाब से लेके ये हरियाणा तक आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहाड़ों शुरू करते हैं, तो गिलगित, लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक बारिश बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, कई जगहों पे जो है गरज चमक वाले बादल बनेंगे। इन जगहों पे धर्मशाला, लाहौल स्पीति, जो हिमाचल के और कांगड़ा और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ जो है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और जो
नैनीताल है, यहाँ पे कई इलाकों में गरज चमक वाले बादल बनेंगे और बारिश रहेगी। पंजाब में भी अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारन, बरनाला, मोगा में कहीं कहीं पे पैची क्लाउड बनेंगे और बारिश देखने को मिल सकती है। और राजस्थान के भी गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं, बारिश रहेगी। हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश रहने वाली है। ठीक है, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर के आसपास, और हो सकता है उत्तर प्रदेश के भी जो कुछ इलाके हैं वहाँ बारिश रहे, खास करके मुजफ्फरनगर और यहाँ पे शामली के आसपास कुछ बादल पहुँच सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ बादल यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर हमको उत्तर भारत में दिखना हो जाएगा, दिखने लगेगा पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, और यहाँ पे राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हैं, हरदोई, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी, और तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बस हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं। बाकी शेष जो उत्तर प्रदेश में शुष्क रहने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। बस यहाँ पे शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास थोड़े बहुत चांसेस रहेंगी। बिहार में भी बादल हट जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के कई इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। उड़ीसा और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके तटवर्ती इलाके। दक्षिण भारत में बारिश में कमी आ जाएगी। तमिलनाडु, केरल के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, और कर्नाटका में थोड़ी बहुत बारिश रहेगी। बाकी महाराष्ट्र और ये जो मध्य प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले। झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है अगले दो दिनों तक जो है उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि हमें नहीं देखने को मिलने वाली। उसके बाद फिर 11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से जो है उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा समेत कई इलाकों में बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में जो अगले 2 दिन तक बारिश है, उसके बाद दक्षिण भारत में बारिश में कमी आ जाएगी। पूर्वी भारत में जो है अगले 2 दिन तक बारिश है, उसके बाद पूर्वी भारत में कमी आ जाएगी। लेकिन उत्तर भारत में 11 मई से बारिश फिर से बढ़ने वाली है, और फिर 12-13 मई को ये बारिश गतिविधि जो है पूर्वी भारत की तरफ ही आएगी। जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम के हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।